तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग अभी भी जो फॉर्म अप्लाई चल रहा है, बहुत लोग अभी भी इसमें जो है दिग्भ्रमित है, ठीक है? अभी भी बहुत लोग इस चीज़ों को अनुभव प्रमाण पत्र को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग का ये कहना है, बहुत लोग जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ख़ासकर उनके लिए जो सरकारी में काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट में या फिर ट्रस्ट में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो सब अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना के डाल रहे हैं। फ़ायदा मिलना ना मिलना वो बात की बात है। लेकिन लोग दिग्भ्रमित क्या हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे एक तो लोग इस फॉर्मेट को प्रिंट करा के इस पर सारा फिल करके और साइन मोहर करवा के डाल रहे हैं, ठीक है? और एक क्या कर रहे हैं कि जैसे संस्थान कार्यालय के लेटर पैड या लेटर हेड में निर्गत हो। अब लोग ये समझ रहे हैं कि एक ये हमको देना है, ठीक है? जो ये परिपत्र परिशिष्ट जो दिया है फॉर्मेट, एक इस पे हमको बना कर देना है और एक जो है जो भी संस्थान कार्यालय में काम कर रहे हैं उसके लेटर हेड पर बनवा के देना है। यानी लोग दो दो अटैच करके दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें मांगा गया है ये सब जो है आपको उस लेटर हेड जो कार्यालय का आपका है उस पर टाइप होनी चाहिए। जैसे देखिए, संस्थान का कार्यालय लेटर हेड लेटर पैड पर निर्गत हो, ठीक है? यानी जिस पर आपके संस्थान का डिटेल्स हो उस लेटर हेड पर यह प्रिंटेबल होनी चाहिए। अब कैसे देखिए, जैसे आपको ये फॉर्मेट दे दिया है, फॉर्मेट में क्या मांग रहा है कि उस पर ज्ञापांक होना चाहिए और उस पर दिनांक होना चाहिए। फॉर्मेट में ये मांग रहा है, ठीक है? तो ये दोनों होना चाहिए। फॉर्मेट में ये होना चाहिए कि कौन है, उसका फादर का नाम क्या है, उसका पता क्या है, ठीक है? ये सब देना है। और जो पहले जो उसका जिस भी नोटिफिकेशन से, जैसे अभी नोटिफिकेशन निकला है ना आप लोग का अलग अलग नोटिफिकेशन नंबर, तो उसी प्रकार से अगर कोई पहले संविदा पर कार्य करते हैं तो सरकारी में हमेशा चाहे संविदा पर हो चाहे वो परमानेंट हो, उसके लिए नोटिफिकेशन अधिसूचना का नंबर जरूर होता है। तो वही नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है? कौन सा नंबर से और किस डेट में वो जो है नोटिफिकेशन निकला था जिसके थ्रू ये संविदा पर काम कर रहे हैं, तो उस समय का नोटिफिकेशन नंबर और उस समय का दिनांक डालना है, ठीक है? संविदा के आधार पर। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट वाला डाल रहे हैं। तो प्राइवेट में संविदा होता है, प्राइवेट में तो सीधा घुसा निकला, जब मन हुआ निकल गया, जब मन हो गया घुस गया, जब मन उसको हटा दिया, तो वो संविदा होता है। संविदा मतलब होता है अनुबंध, कि आपको एक करार पर सरकार रख रही है और जब मन होगा सरकार का सर्विस खत्म करने का खत्म कर देंगे। और सरकार में संविदा भी होता है तो उसका भी एडवर्टीजमेंट नंबर होता है और वो भी दिनांक से निकलता है, तो उसी को फिल करके यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो जबकि ये प्राइवेट में होगा नहीं, ट्रस्ट वाला में होगा नहीं, वहाँ पे तो सीधे ही रख लिया जाता है। तो कहाँ से वो किस लेटर के संख्या डालेंगे, कौन सा दिनांक डालेंगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें डालना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पद के डालना है, नियुक्ति के पश्चात कौन से पद पे है, चिकित्सा का जो है नाम पता जो है आपको डालना है, यहाँ पे पद डालना है, ठीक है? किस रूप में, दिनांक इतना से इतना तक, यानी कोई अभी तक कार्यरत होगा तो यहाँ पे डेट फलान डेट से लेकर और अभी तक कार्यरत है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है ये सारा चीज़ जो है लिखा है, ठीक है? अब जैसे मान के ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, तो सबका अपना अपना यहाँ पे पद है, ठीक है? पद नाम यहाँ पे पहले से ही दे दिया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि फलना का कार्य अनुभव परिधापक का है, यानी जो आप पद के लिए डाल रहे हैं उसी पद का डालना है, ठीक है? वेतनमान कितना है, यानी सरकार में जो भी संविदा पर बहाली होती है वो एक वेतनमान होता है, ठीक है? वो एक मानदेय होता है, कितना मानदेय दिया जा रहा है, ठीक है, प्रति माह, तो ये यहाँ पे दर्शाना भी है, वेतन को भी दर्शाना है, ठीक है? अब महत्वपूर्ण है, अब ऊपर तो फॉर्मेट में उस समय का जब एडवर्टीजमेंट निकला था, जिस एडवर्टीजमेंट से संविदा पर बहाल हुए थे उसका डालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभागीय अधिसूचना कार्यालय आदेश के प्रति संलग्न करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे उस समय का एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट डाल दिए तो हो गया, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रतिलिपि संलग्न करना है, यहाँ पे अब बहुत लोग संलग्न का मतलब क्या समझ रहे हैं, एक ही इस पे कलम से फिल करके साइन मोहर करवा के डाल रहे हैं और एक जो है अपने संस्थान के लेटर हेड पर बनवा के दोनों को अटैच करके डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अटैच संलग्न करने का मतलब है कि आप एक एक्सपीरियंस जो बना रहे हैं, जो उसमें आप डिटेल दिए हैं, नोटिफिकेशन नंबर इतना और इतना डेट को हम जो है इस पद पर संविदा पर नियुक्त हुए थे, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि सही, वो उस समय का जो है एडवर्टीजमेंट जो नोटिफिकेशन होता है उसका प्रति संलग्न करना है, ठीक है? उसका प्रति संलग्न करना है।
ये नहीं कि दो दो बनवा के दोनों को अटैच करके एक इसका और एक लेटर हेड पर अटैच करके डालना है, नहीं वैसा नहीं चलेगा। ये आपको बनवाना है, चाहे आप इस पर बनवाएं चाहे आप अपने लेटर हेड पर बनवाएं, लेटर हेड पर ही बनवाना है। इस पर अगर डायरेक्ट आप बना के डाल देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अपने संस्थान के लेटर हेड पर ही टाइप करवा के ये जो जो डिटेल मांग रहा है सब होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें कि आप उस समय, ठीक है, जब आप नियुक्त हुए थे संविदा पर, अक्सर ये सरकारी में ही होता है, जो दूसरे प्राइवेट में होंगे या फिर जो ट्रस्ट में होंगे फिर भी उनको तो हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे संस्थाएं एडवर्टीजमेंट के साथ निकालती है, तो उनका भी तो चीज़ें हो ही सकता है, ठीक है। वो भी लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जब वो नियुक्त हुए थे उस समय का एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ही रख लेते हैं, तो उनका कहाँ से आएगा, वो अटैच नहीं कर पाएंगे। और इसी दोनों का अटैच कर देंगे, एक ए और एक ओ, तो नहीं होगा, ठीक है। तो अटैच करने का मतलब ये है कि आपका पूर्व में जो आप संविदा पर आए थे, किस एडवर्टीजमेंट से आए थे, उस एडवर्टीजमेंट को अटैच करना है एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। बाकी यही चीज़ समझना था। बहुत लोग जो है इसी को अटैच करके डाल रहे थे, समझ लीजिए। तो ये सारा चीज़ें है। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे कार्यालय का मुहर भी होना चाहिए और बाकी हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कार्य अनुभव को समझ लीजिए। बहुत लोग जो है इधर उधर भटक रहे थे, इसी चीज़ को 2 बार कर रहे थे, डाल रहे थे बनाकर, ठीक है। धन्यवाद।